नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड के सभी 24 जिलों में आज एसएससी सीजीएल की परीक्षा हो रही है। राज्य भर में 823 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 6,40,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने आज और कल इंटरनेट सेवा ठप करने के निर्देश दिए हैं। सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। एसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए रांची भागलपुर और रांची पटना स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज एसएससी सीजीएल की परीक्षा दी जा रही है। कुल 823 केंद्रों में जो है राज्य भर में परीक्षा आयोजित की गई है। राजधानी रांची की बात करें तो 131 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इस वक्त हम एक परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद है जो कि हरमू इलाके में पड़ता है। यहाँ जो है सुबह से ही लगातार पुलिस बल जो है वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी है वो अंदर जा चुके हैं। पूरी तरह से इस इलाके में जो है इस परीक्षा केंद्र के इर्द गिर्द 200 मीटर परिधि में जो है निषेधाज्ञा लागू की गई है। साफ तौर पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूर्ण तैयारी जो है प्रशासन के द्वारा की गई है और कदाचार मुक्त परीक्षा हो, इसको लेकर राज्य भर में पहली बार जो है इंटरनेट सेवा किसी परीक्षा में बंद की गई है। आज सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक तमाम जो मोबाइल सेवाएं हैं, इंटरनेट सेवाएं, वो बंद रहेंगी। तो साफ तौर पर आम लोगों को जरूर परेशानी होगी, लेकिन कदाचार मुक्त परीक्षा कराने को लेकर ये प्रशासन ने और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया है ताकि परीक्षा जो है वो कदाचार मुक्त हो और अभ्यर्थी जो है वो आराम से परीक्षा दे पाए। किसी प्रकार के कोई पेपर लीक की समस्या ना हो, क्योंकि पिछली बार जो ये परीक्षा हुई थी तब पेपर लीक होने के कारण ये परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जो है लगातार पूरी तैयारी की है और प्रशासन के साथ मिलकर पुख्ता जो है इंतजाम किए हैं ताकि कदाचार मुक्त जो है परीक्षा झारखंड में हो पाए। रांची से तने खंडेलवाल, जी मीडिया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रांची से इस वक्त जुड़े हुए हैं। किस तरह की तैयारी देख पा रहे हैं आप, क्योंकि 8:30 बजे से इंटरनेट सेवा पूरे राज्य भर में बंद कर दी गई है। कुल मिलाकर तैयारी यही है, कोशिश यही है कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो। कितना सफल होता दिख रहा है प्रशासन और राज्य सरकार? बिल्कुल, देखिए सीजीएल की परीक्षा आज है और परीक्षा के मद्देनजर इंटरनेट सेवाएं जो है, मोबाइल इंटरनेट सेवा, उसे बाधित कर दिया गया है। 8:30 बजे से मोबाइल इंटरनेट पूरी तरीके से बंद है और जो 1:30 बजे दोबारा जब परीक्षा खत्म हो जाएगी उसके बाद चालू की जाएगा। साफ तौर पर सीजीएल की जो परीक्षा है वो बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा है। पिछली बार जब परीक्षा हुई थी तो पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा को स्थगित रद्द करना पड़ा था। लेकिन अब इस बार सरकार कोई भी चांस नहीं लेना चाहती, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 6 लाख से ज्यादा है इस सीजीएल की परीक्षा में जिन्होंने जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से पेपर लीक या कोई भी कदाचार का मामला सामने आए, इसीलिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। एहतियातन तमाम इंटरनेट्स जो हैं, मोबाइल इंटरनेट्स हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है और सुरक्षा के लिहाज से भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लगातार इस चीज को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक भी हुई थी। बैठक में तमाम उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी और बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि जितने भी सेंटर्स हैं उन सेंटर्स पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रखे जाएं, किसी भी तरीके से कोई कदाचार ना हो सके, ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ एक नोटिस या एक सर्कुलर भी जारी किया गया है कि अगर कोई भी बावजूद सरकार की कोशिश के अगर कोई भी कदाचार करने की कोशिश करता है तो जो कदाचार अधिनियम धारा 2023 है उसके तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार बेहद गंभीर है इस मामले को लेकर और इसी गंभीरता को देखते हुए इंटरनेट सेवा जो है वो बाधित की गई है। 1:30 बजे पुनः बहाल की जाएगी और कल भी जब पुनः परीक्षा होगी सीजीएल की, जेएसएससी सीजीएल की, तो कल भी 8:30 बजे से 1:30 बजे तक जो इंटरनेट सेवा है, मोबाइल इंटरनेट सेवा, उसे बाधित किया जाएगा। जी बिल्कुल। कमरान, अगर बात की जाए तैयारियों की तो पूरी तैयारी तो की गई है, लेकिन इस तैयारी को लेकर परीक्षार्थी क्या कुछ कह रहे हैं? क्या वो सरकार की तरफ से जो तैयारी की गई है उससे संतुष्ट दिखे? देखिए, परीक्षार्थियों का सीधे तौर पर यह कहना है कि एक लंबा वक्त रहता है उन्हें तैयारी को लेकर
और जब तैयारी करने जाते हैं, परीक्षा होती है, लेकिन अगर पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है तो उनका एक साल जो है वो बर्बाद हो जाता है। इसीलिए कई जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सरकार के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि सरकार ने बेहतर कोशिश की है, क्योंकि अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर उनका भविष्य जो है वो उज्जवल होता नजर आएगा, लेकिन अगर पेपर लीक हो जाता है तो फिर उनकी जो मेहनत है, एक साल की मेहनत, वो बर्बाद हो जाती है, उनका एक साल बर्बाद हो जाता है। इसीलिए अभ्यर्थी जो हैं उस मामले पर सरकार के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। हालांकि मामले ने पूरी तरीके से अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। बीजेपी का सीधे तौर पर यह आरोप है कि अघोषित इमरजेंसी हेमंत सरकार ने लागू किया है। हेमंत सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इंटरनेट की सेवा जो है उसे बाधित कर रखी है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो यूपीआई से एक तरीके से कनेक्टेड हो चुके हैं। डिजिटल इंडिया के तहत लोग काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, और ऐसे में क्योंकि जितने वक्त तक इंटरनेट सेवा बाधित की जाएगी, यूपीआई पेमेंट नहीं हो पाएगा, यानी इंटरनेट से आप पेमेंट नहीं कर सकेंगे, तो इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा, ये कहना है बीजेपी का। लेकिन इस मामले पर सत्ता पक्ष के लोगों का यह कहना है कि अगर एक गरीब का बच्चा सीजीएल की परीक्षा निकाल लेता है तो कुछ परेशानी उनके पिताजी को, उनके घर वालों को जरूर हो रही होगी, लेकिन अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है तो उनके पूरे परिवार की परेशानी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो अपने अपने नजरिए हैं इस इंटरनेट बाधित किए जाने को देखने को लेकर। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं सरकार का सीधे तौर पर यह कहना है कि कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए ये जो कदम है ये जरूरी थे, इसीलिए उठाने की जरूरत पड़ी है। अब देखना है ये कितना सफल हो पाता है, क्योंकि आने वाले वक्त में चीजें स्पष्ट होती जाएगी। कब आखिर इस परीक्षा का परीक्षा फल निकलेगा, कब नियुक्तियां होंगी, कब बहालियां होंगी। अगर तमाम चीजें सही ट्रैक पर चली तो कहीं ना कहीं सरकार का यह कदम ऐतिहासिक होगा। लेकिन साफ तौर पर अभी फिलहाल मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। इसी बीच राज्य की इंटरनेट सेवा 1:30 बजे तक के लिए बाधित की गई है। जी चलिए कामरान, आप बने रहिए हमारे साथ। तो सूबे में आज जेएसएससी परीक्षा की जा रही है और सीजीएल की परीक्षा के पहले पलामू में देर रात होटलों में तलाशी ली गई। मेदिनीनगर, चैनपुर समेत अन्य क्षेत्रों के मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस टीम ने जांच अभियान चलाया। वाहनों की भी तलाशी ली गई। चैनपुर इलाके में अंचलाधिकारी चंद्रशेखर कुणाल, थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने भी जांच अभियान चलाया और होटलों में ठहरे हुए लोगों का वेरिफिकेशन किया गया। कल जेएसएससी का परीक्षा है और इसको लेकर के किसी तरह का पेपर लीक हो या और किसी तरह का कुछ ना हो, उसको लेकर के हम लोग सभी होटलों, लॉज वगैरह का जांच कर रहे हैं, गाड़ियों का जांच कर रहे हैं कि कहीं से किसी भी तरह का अगर इसे सूचना मिलता है तो हम लोग उसके पर उस तरह से कार्रवाई करेंगे हम। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर 23 सितंबर को झारखंड आ रही है। ये टीम विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। 23 सितंबर को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ये टीम बैठक करेगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और नोडल पुलिस अफसर के साथ भी बैठक होगी। मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ अलग से बैठक रखी गई है। 24 सितंबर को आयोग की टीम आईजी, डीआईजी, सभी जिलों के उपायुक्त और एसपी के साथ बैठक करेगी। तो 2 दिनों के दौरे पर झारखंड आ रही है निर्वाचन आयोग की टीम। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा होगी इस दौरान। आपको बता दें, इस दौरान कई बैठकों का आयोजन किया गया है। 23 सितंबर को पहले सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी, उसके बाद मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ भी बैठक होगी। और हमारे साथ कामरान बने हुए हैं। कामरान, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? किस तरह से देखा जाए बैठक को? और जो केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम पहुंच रही है राजधानी रांची, तो क्या क्या बैठकें होने वाली हैं इस दौरान? बिल्कुल, देखिए आने वाले वक्त में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन साफ तौर पर विधानसभा चुनाव की आहट महसूस की जा सकती है। और केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम 24 सितंबर को रांची पहुंचेगी। सीधे तौर पर रांची में उनकी कई बैठकें हैं। सबसे पहले राजनीतिक दलों के साथ बैठक होगी, जो चुनाव आयोग, झारखंड चुनाव आयोग की टीम है उनके साथ बैठक होगी। और फिर दूसरे दिन साफ तौर पर जो उपायुक्त हैं तमाम जिलों के और तमाम पुलिस पदाधिकारी हैं जिन्हें चुनाव कार्यों में लगाया जाता है, उनके साथ बैठक होगी। सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की टीम का झारखंड में आने की तारीख का तय होना ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में जल्द ही झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे। अब साफ तौर पर
विधानसभा चुनाव की तैयारियां किस तरीके से चुनाव आयोग की टीम करेगी, तमाम तैयारियों की समीक्षा की जाएगी, क्योंकि हाल के दिनों में ही झारखंड में लोकसभा के चुनाव हुए थे और लोकसभा चुनाव के दौरान क्या कुछ रिपोर्ट रहा है, तमाम रिपोर्ट का अवलोकन एक तरीके से चुनाव आयोग की टीम करेगी तमाम अधिकारियों के साथ, और उस अवलोकन के बाद आगे के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग टीम का झारखंड आना, झारखंड के में 2 दिवसीय दौरे के लिए आना, इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में जल्द ही झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, जिसकी तैयारी में चुनाव आयोग की टीम लग गई है। हालांकि तमाम राजनीतिक पार्टियों की भी तैयारी सीधे तौर पर देखने को मिल रही है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, वो सीधे तौर पर चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और बस इंतजार है चुनाव की तारीखों के ऐलान का। चुनाव की तारीखों का जैसे ऐलान होगा वैसे ही पूरी ताकत जो है वो तमाम राजनीतिक पार्टियां झोंकती हुई नजर आएंगी। लेकिन इसी बीच तमाम लोगों की नजरें चुनाव आयोग की टीम पर है कि जब चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचेगी तो आखिर किन किन विषयों को उठाया जाता है और तैयारियों से संबंधित किस तरीके से क्लीन चिट दी जाती है। क्योंकि अगर चुनाव आयोग पूरी तरीके से संतुष्ट होगा झारखंड में चुनाव कराने को लेकर, तब एक आने वाले वक्त में एक तारीख भी मुकर्रर की जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की आहट साफ तौर पर देखी जा रही है और इसी को लेकर झारखंड में चुनाव आयोग की टीम का 2 दिवसीय झारखंड दौरा होने जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए कामरान। तो कुल मिलाकर